प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। इसमें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ताए ती ते आदि शब्द धातुओं से यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है तो उसका बनाने का नियम है। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डैश, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता हो तो उसका बनाने का नियम अलग है। तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो फिर डू डैश, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्यों पढ़ता है, इसका सेंटेंस बनेगा वह हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में आ रहा है क्यों, तो इसमें हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। वाई सबकी इंग्लिश आएगी, फिर डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। वाई डज ही रीड। अगला है तुम कहाँ रहते हो, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आया है, तो इसमें सबसे पहले मीनिंग लिखी है। कहाँ की होता है वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब डू सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट हमारा है यू, रहना की लिव, क्या तुम पढ़ते हो। तो इस सब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में आया तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। यहाँ बताया था क्वेश्चन वर्ब अगर पहले आए तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं सेंटेंस को। तो हेल्पिंग वर्ब डू सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट है हमारा यू, पढ़ना की रीड। क्या वह खाता है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ब वाक्य पहले आया है, तो इसमें भी हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं लिखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है इसलिए हम डज का यूज किया है, ही ईट। तुम कब स्कूल जाते हो, इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में आया है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। कब की होती है व्हेन, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू आएगा, क्योंकि ये बहुवचन करता है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, डू। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, स्कूल। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वह कब नहीं आता है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ब वाक्य बीच में आया है, तो इसकी मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले व्हेन, फिर डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है इसलिए, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हमारी मुख्य क्रिया है आना कम। तुम क्यों आते हो, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आया है, तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। डू इसलिए लगाएंगे क्योंकि बहुवचन करता है इसलिए डू। सब्जेक्ट हमारा है यू, आना की कम, क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू कम। तुम यहाँ क्यों आते हो, इसमें भी क्वेश्चन वर्ब वाक्य बीच में आएगा, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, कम निशाना। वाई डू यू कम, यहाँ की होती है हियर, HERE। आप गाना क्यों गाती हो, इसमें भी क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, क्योंकि वाई, WHY, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंग आ सॉन्ग। वाई डू यू सिंग अ सॉन्ग। अगला है वह घर कब जाता है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब की व्हेन, WHEN, फिर हेल्पिंग वर्ब डज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है इसलिए डज, फिर सब्जेक्ट ही, गो टू हाउस। व्हेन डज ही गो टू हाउस। अगला है तुम बाजार कब जाते हो,
कब की व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, जाना की गो, टू बाजार की मार्केट। व्हेन डू यू गो टू मार्केट। तुम कब खेलते हो, कब की व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट है यू, फिर खेलना की प्ले। व्हेन डू यू प्ले।